हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम एचटीटीपी रिस्पांस स्टेटस को कैसे वैलिडेट करेंगे ये डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि एचटीटीपी रिस्पांस स्टेटस कोड, एचटीटीपी एरर स्टेटस कोड, एचटीटीपी रिस्पांस स्टेटस लाइन, इन सबको हम रेस्ट एश्योर्ड में कैसे वैलिडेट करते हैं और कोड को हम बीडीडी और नॉन बीडीडी स्टाइल दोनों ही स्टाइल में राइट करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जब कभी भी क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट आता है तो सर्वर से हमें मिलता है रिस्पांस। ठीक है, उस रिक्वेस्ट के बदले में हमें मिलता है सर्वर से रिस्पांस। तो रिस्पांस में क्या क्या होता है? तो रिस्पांस में ये तीन चीजें होती हैं। रिस्पांस स्टेटस, ठीक है, उसके बाद रिस्पांस हेडर्स एंड रिस्पांस बॉडी। तो रिस्पांस कंटेन्स दीज थ्री एलिमेंट्स: रिस्पांस स्टेटस, रिस्पांस हेडर्स एंड रिस्पांस बॉडी। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। तो उसके लिए मैं पोस्टमैन टूल ओपन करती हूँ। पोस्टमैन टूल बहुत ही पॉपुलरली यूज किया जाता है एपीआई की मैनुअल टेस्टिंग के लिए। पोस्टमैन टूल एपीआई टेस्टिंग यूजिंग पोस्टमैन टूल पे पूरी एक सीरीज है कोड स्टूडियो में। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो पोस्टमैन टूल में तो आप वो सीरीज देख सकते हो। तो ये है पोस्टमैन टूल और ये है इसमें एक कलेक्शन, माई कलेक्शन, और इसमें एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया हुआ है, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये गेट रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे इस यूआरएल को, http://req:/res, इस यूआरएल को। ठीक है, ये है उसका पूरा यूआरएल। अब मैं जैसे ये रिक्वेस्ट सेंड करूंगी, बदले में हमें क्या मिलेगा? सर्वर से रिस्पांस मिलेगा। तो मैं आपको रिस्पांस के अलग अलग पार्ट्स को दिखाऊंगी कि रिस्पांस में हमें क्या क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक किया। अभी देखिए, सबसे पहले है रिस्पांस स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 200 ओके, ये है रिस्पांस स्टेटस। ये ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, 200 ओके रिस्पांस स्टेटस। तो जब सक्सेसफुली रिस्पांस प्रोसेस हो जाता है तो हमें जो रिस्पांस स्टेटस मिलता है वो 200 के सीरीज में मिलता है। 200 का सीरीज का मतलब है कि हमारा सक्सेसफुली रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है, 200 के सीरीज का मतलब है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया। अब रिस्पांस स्टेटस के बाद हमें मिलता है रिस्पॉन्स हेडर्स। तो ये है रिस्पॉन्स हेडर, ये है बॉडी और ये है हेडर। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं। ये है हेडर। अब ये देखिए, यहाँ पे हेडर में मल्टीपल कीज हैं, बहुत सारे कीज हैं। रिपोर्ट टू, एनईएल, वेरी, सर्वर, और भी बहुत सारे कीज है, कंटेंट एनकोडिंग। तो हेडर जो होता है वो हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले के सेशन में भी हम डिस्कस किया हुआ है कि हेडर हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है। तो ये हो गया की और ये हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू, ये इस कॉलम में है वैल्यू और यहाँ पे है की। ठीक है, तो हेडर होता है हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है। तो रिस्पॉन्स स्टेटस मिल गया हमें, रिस्पॉन्स हेडर मिल गया। अब आते हैं रिस्पॉन्स बॉडी पे। और ये देखिए, ये है रिस्पॉन्स बॉडी जो यहाँ पे हमें जेएसएन फॉर्मेट में मिली है। ठीक है, ये है रिस्पॉन्स बॉडी, ये है ना इसका फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन है जेएसएन। ये है रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, तो सर्वर से क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स मिलता है जिसमें हमें मिलता है रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स हेडर एंड रिस्पॉन्स स्टेटस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे रिस्पॉन्स स्टेटस पे। तो अब रिस्पॉन्स स्टेटस में हमें क्या क्या मिलता है? रिस्पॉन्स स्टेटस में हमें क्या क्या मिलता है? तो रिस्पॉन्स स्टेटस में हमें मिलता है स्टेटस कोड। अब ये देखिए, ये है ना स्टेटस कोड, ये 200 क्या है? ये है स्टेटस कोड। ठीक है, फिर हमें मिलता है एरर स्टेटस कोड। एरर स्टेटस कोड क्या है? अब जब भी हम क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको यहाँ पे जो स्टेटस कोड मिला है आपको यहाँ पे सक्सेसफुल स्टेटस कोड ही मिले। ठीक है, 200 के सीरीज में ही मिले ये कोई जरूरी नहीं है। इन केस अगर रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि क्लाइंट साइड से कोई प्रॉब्लम है या फिर सर्वर साइड से प्रॉब्लम है, अगर सर्वर डाउन है या जिस एपीआई को हमने रिक्वेस्ट सेंड किया है वो एपीआई अवेलेबल नहीं है, या क्लाइंट साइड से कुछ इश्यूज है जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्लाइंट साइड एरर है, सर्वर साइड एरर है, तो उस केस में आपको यहाँ पे सक्सेस का स्टेटस कोड नहीं मिलेगा, आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उस केस में यहाँ पे 200 की जगह आपको एरर स्टेटस कोड मिलेगा। ठीक है, तो जब हमें एरर स्टेटस कोड मिलेगा तो हमें उसको भी वैलिडेट करना है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों क्यों आया है वो स्टेटस कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जब एरर स्टेटस कोड आएगा तो हमें उसको भी वैलिडेट करना है और जब यहाँ पे सक्सेसफुल स्टेटस कोड आएगा हमें उसको भी वैलिडेट करना है। ठीक है, स्टेटस एरर स्टेटस कोड के बाद है रिस्पॉन्स स्टेटस लाइन। अब रिस्पॉन्स स्टेटस लाइन में यहाँ पे तीन चीजें हमें मिलेंगी। एक तो मिलेगा प्रोटोकॉल, दूसरा मिलेगा ये जो आपको दिख रहा है ना ओके, ये है स्टेटस
का स्ट्रिंग, और ये तीसरा है स्टेटस कोड। ठीक है, तो ये कंप्लीट मिला करके बनता है रिस्पॉन्स स्टेटस लाइन। उसमें आता है प्रोटोकॉल, ठीक है, कि क्या प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है, एचटीटीपी है, क्या प्रोटोकॉल है, और उसके बाद आपको कोड मिलेगा और फिर आपको ये स्ट्रिंग मिलेगा रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो हमें इसको भी वैलिडेट करना है, तो रिस्पॉन्स स्टेटस लाइन को भी वैलिडेट करना है। तो स्टेटस कोड हो गया, एरर स्टेटस कोड हो गया और रिस्पॉन्स स्टेटस लाइन, ये तीनों चीजें हमें वैलिडेट करना है जब हम स्टेटस कोड को वैलिडेट, जब रिस्पॉन्स स्टेटस को हम वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम रिस्पॉन्स स्टेटस को वैलिडेट करते हैं तो हमें इन तीनों चीजों को वैलिडेट करना है। तो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया है, और ये मेवन प्रोजेक्ट हमने पहले के सेशन में क्रिएट किया था, तो आज के सेशन में भी हम इसी मेवन प्रोजेक्ट को हम यूज करेंगे। हमने इसको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसमें हमने डिपेंडेंसीज ऐड की भी जो भी हमें रिक्वायर्ड है। तो इसमें हमने रेस्ट एश्योर की डिपेंडेंसी ऐड की थी, हमने टेस्टंजी की डिपेंडेंसी ऐड की थी, और हमने इसमें जेएसएन सिंपल की डिपेंडेंसी ऐड की थी, और हमने एक्लिप्स आईडी में हमने टेस्टंजी को भी इंस्टॉल किया था। ये हमने पहले के सेशन में कर लिया है सारा सेटअप। और लास्ट सेशन में हमने ये सेशन 03 पैकेज क्रिएट किया था, जिसमें हमने ये सारे एचटीटीपी मेथड्स की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, इसमें हमने बीडीडी स्टाइल यूज किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब आज के सेशन के प्रैक्टिस के लिए, डेमो के लिए हम एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी फोल्डर में, एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में मैंने राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, और यहाँ पे हम पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 04, क्योंकि आज हमारा 4th सेशन है, सॉरी, एंड फिनिश। अब हमें जावा कोड राइट करने के लिए इसमें क्लास क्रिएट करना है। तो क्लास क्रिएट करने से पहले हम कौन सी एपीआई यूज करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, स्टेटस कोड वैलिडेशन के लिए, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमने ये वेबसाइट लिया है https://reqres.in। ये वेबसाइट हमने पहले के सेशन में भी यूज किया हुआ है। इस वेबसाइट पे बहुत सारे फेक एपीआईज हैं जो पॉपुलरली यूज किया जाता है एपीआई टेस्टिंग के लिए। तो इसको हम ओपन करेंगे, और इसमें हम जब नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। तो हम एक गेट रिक्वेस्ट ले लेते हैं, गेट सिंगल यूजर। ठीक है, गेट सिंगल यूजर। तो इसमें हमें रिस्पॉन्स स्टेटस मिलेगा, रिस्पॉन्स कोड मिलेगा और स्टेटस लाइन मिलेगा। ठीक है, हमें इसमें तीनों चीजें मिलेंगी। तो रिस्पॉन्स कोड मिलेगा 200, और रिस्पॉन्स लाइन में मिलना चाहिए ओके। ठीक है, और क्या क्या था हमारे रिस्पॉन्स वैलिडेशन में, स्टेटस कोड हो गया, एरर स्टेटस कोड। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर को, अगर वो सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है तो हमें रिस्पॉन्स कोड मिलेगा 200, और अगर रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्लाइंट साइड से एरर है या फिर सर्वर साइड से एरर है, तो हमें एरर स्टेटस कोड मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको भी वैलिडेट करेंगे। तो हम इस एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये हो गया हमारा डोमेन, और ये हो गया /API/user/2, ये हो गया एंड पॉइंट। इसमें जो 2 है ये है पाथ पैरामीटर। ठीक है, ये है पाथ पैरामीटर, क्योंकि ये जो रिसोर्स है यूजर्स का, तो उसमें से हमें विथ यूजर हैविंग आईडी 2 को हमें यहाँ पे गेट करना है। जो गेट रिक्वेस्ट है उसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो भी यूजर आईडी दिया हुआ होगा, यहाँ पे इस एग्जांपल में यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये यूजर आईडी एग्जिस्ट करता होगा तो हमें वैलिड रिस्पॉन्स कोड मिलेगा, सक्सेस रिस्पॉन्स कोड मिलेगा। अगर ये यूजर आईडी एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमें यहाँ पे एरर कोड मिलेगा। ठीक है, तो हम इस एंड पॉइंट को ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यूआरएल। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, और हम चलते हैं आईडी में। और हमें अभी तो इसमें जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट करना है। तो सेशन 04 पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं चेक फॉर वैलिड रिस्पॉन्स। ठीक है, और हमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है क्योंकि हम टेस्ट एंड यूज कर रहे हैं टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड यहाँ पे हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया चेक फॉर वैलिड रिस्पॉन्स के नाम से। अब हमने जो यूआरएल अभी सेलेक्ट किया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट भी कर दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड, और यहाँ देंगे मेथड का नाम। तो हम यहाँ दे देते हैं गेट
यूजर, गेट सिंगल यूजर, ठीक है, गेट सिंगल यूजर, क्योंकि ये जो एपीआई हमने सेलेक्ट किया है ये हमें सिंगल यूजर रिटर्न करेगा, ठीक है, ये हमें सिंगल यूजर रिटर्न करेगा हैविंग आईडी 2, है ना। तो हमने यहाँ पे मेथड का नाम दे दिया गेट सिंगल यूजर। आप कोई भी दे सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये जो मेथड हमने क्रिएट किया है ये एक टेस्ट मेथड है, ये हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे @टेस्ट एनोटेशन, और साथ साथ हम टेस्टंजी का पैकेज भी इंपोर्ट करेंगे जिससे कि जो एरर आ रहा है वो चला जाए। तो org.testng.annotations हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना है बेस यूआरआई, तो मैं साथ साथ कमेंट्स में राइट करते जाती हूँ। स्पेसिफाई बेस यूआरआई, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा रेस्ट एश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई इक्वल साइन के बाद ये जो हमारा पूरा कंप्लीट यूआरएल है ना ये हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, जो रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं सर्वर को हमें वो यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए रेस्ट एश्योर्ड में एक सेपरेट इंटरफेस है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के नाम से एक सेपरेट इंटरफेस है, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। तो रेस्ट एश्योर्ड लाइब्रेरी में हम जो भी रिक्वेस्ट हम क्रिएट करते हैं सेंड करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेपरेट इंटरफेस है, ठीक है, एक सेपरेट इंटरफेस है जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन नाम से एक सेपरेट इंटरफेस है रेस्ट एश्योर्ड लाइब्रेरी में रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। Every request in rest assured library is represented by a interface called request specification। ये एक इंटरफेस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी इंटरफेस क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे जावा के बेसिक्स हैं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है जावा में, अगर आपके जावा के जो बेसिक्स हैं अगर आपको ब्रशअप करने की जरूरत है तो कोड स्टूडियो में एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जावा फॉर बिगनर्स की, प्लीज आप लोग उसको एक बार देख जरूर लीजिए, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए आपने जावा के बेसिक स्किल्स को, ठीक है। तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ये एक इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता, ठीक है, इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हमें समझना ये है कि रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसकी हमें क्या जरूरत है। तो अभी जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल अभी राइट किया है इसमें हमारे पास एक ही टेस्ट मेथड है, लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे टेस्ट मेथड्स होते हैं एक क्लास के अंदर। तो हमें क्या करना होता है, रिपीटेटिव कोड को प्रिवेंट करना होता है, जैसे कि रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन हर एपीआई टेस्टिंग में हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करेंगे और उसको हम हर टेस्ट मेथड में हम यूज करेंगे, तो इसलिए ये बहुत यूजफुल हो जाता है ये इंटरफेस, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये समझ आता जाएगा। तो यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं, गेट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, और यहां दे देंगे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का नाम मैंने दे दिया रिक्वेस्ट स्पेक इक्वल्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ये इंटरफेस है, लेकिन हमें इसका रेफरेंस चाहिए, हम इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन। इससे हमें क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, इससे हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस मिल गया। अब इसके बाद हमें कॉल करना है गेट मेथड को, क्योंकि हमें गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे कमेंट राइट कर देती हूँ कॉल गेट मेथड। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा, ये जो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया है इस रेफरेंस को यूज करेंगे रिक्वेस्ट स्पेक्स REQUEST, इसको टी भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा मीनिंगफुल लगे रेफरेंस वेरिएबल।
डॉट गेट। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें सर्वर को यहाँ से इस स्टेटमेंट से सर्वर को हमने गेट रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। अब जब हमें गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इसके रिस्पॉन्स को भी हम एक रिस्पॉन्स वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके रिटर्न को हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इक्वल्स, अब जब ये गेट रिक्वेस्ट सेंड होगा तो जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न होगा वो इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम साथ में पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इस रिस्पॉन्स वेरिएबल को यूज करके हम रिस्पॉन्स कोड वैलिडेट करेंगे। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा गेट रिस्पॉन्स कोड। तो उसके लिए हमें यहाँ पे राइट करना है रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस कोड। ठीक है, ये जो मेथड है गेट स्टेटस कोड, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें रिस्पॉन्स कोड होगा, या फिर आप स्टेटस कोड कह लीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्स कोड स्टेटस कोड दोनों एक ही चीज है। तो इस मेथड को हमने कॉल किया और ये मेथड हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम यहाँ पे इंट रिस्पॉन्स या फिर स्टेटस कोड दे देते हैं, वेरिएबल का नाम स्टेटस कोड इक्वल्स। अब जो भी स्टेटस कोड आएगा सर्वर से एज ए रिस्पॉन्स, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा, मैं यहाँ पे साथ में राइट कर देती हूँ, वैलिडेट एक्चुअल स्टेटस कोड विथ एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड है हमारा 200। ठीक है ना, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में हमें क्या स्टेटस कोड एक्सपेक्टेड होता है, 200। तो जब भी हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को वेरीफाई करते हैं तो उसको हम असर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम असर्ट क्लास यूज करेंगे। तो हमारा ऐसे स्टेटमेंट होगा असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को हम वेरीफाई करेंगे। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले आएगा एक्सपेक्टेड, फिर आएगा एक्चुअल। और यहाँ पे ये जे यूनिट फ्रेमवर्क नहीं, यहाँ पे हमें टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क यूज करना है। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया जे यूनिट, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पे हम टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये इंपोर्ट असर्ट और डॉट टेस्ट एनजी, हमें ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले हमारा आएगा एक्चुअल फिर आएगा एक्सपेक्टेड। ठीक है, पहले एक्चुअल फिर एक्सपेक्टेड, और उसके बाद हमारा जो भी मैसेज होगा वो हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल है हमारा, ये जो हमें मिला है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये है हमारा एक्चुअल। फिर कॉमा के बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है 200, और इसके बाद फिर कॉमा लगा के थर्ड पैरामीटर हमारा मैसेज, करेक्ट स्टेटस कोड रिसीव्ड। ठीक है, और लास्ट में ब्रैकेट बंद कर देंगे और सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। ठीक है, अब हमारा ये कोड हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड को वेरीफाई कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों मैच हो जाएगा तो ये जो मेथड है ये हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सक्सेसफुल के केस में ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये जो मैसेज हम यहाँ पे राइट करते हैं ये होता है द असर्शन एरर मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अभी ये हमारा हो गया है पास। ठीक है ना, ये हमारा हो गया है पास। हम चलते हैं टेस्ट एनजी विंडो में, इसके रिजल्ट विंडो में, और ये देखिए ये हमारा पास हो गया है। यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है ना मेथड के आगे, तो उसका मतलब है ये पास हो गया है। ठीक है, अगर ये फेल होता
तो हमें यहाँ पे एरर रिटर्न होता। ठीक है, अगर ये फेल होता तो ये हमें यहाँ पे एक एरर रिटर्न होता, हमें 200 नहीं मिलता। ठीक है, तो हमारा ये जो थर्ड वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है रिस्पॉन्स का, वो है एरर स्टेटस कोड। तो अभी जो हमने यहाँ पे यूजर आईडी दिया है, हमने यहाँ पे 2 दिया है, जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये यूजर आईडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ पे 200 मिला है स्टेटस कोड। अगर ये यूजर आईडी एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया कोई रैंडम यूजर आईडी जो शायद एग्जिस्ट ना करता हो, मैंने यहाँ पे 19 दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें 200 नहीं मिलेगा, हमें एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो यूजर आईडी एंटर किया है वो हमने गलत एंटर किया, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो अब ये देखिए, यहाँ पे ये फेलियर 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर है, ये टेस्ट केस हमारा फेल हो गया है। यहाँ पे क्रॉस आ रहा है ना, ब्लू कलर से दिख रहा होगा आपको क्रॉस, इस पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए यहाँ पे ये असर्शन एरर, करेक्ट स्टेटस कोड रिसीव्ड, इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने जो मैसेज दिया था ये तब आता है जब यहाँ पे कुछ एरर आता है। हमने जो मैसेज यहाँ पे दिया है ये तब आपको यहाँ पे मिलेगा जब कोई असर्शन एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 200 बट फाउंड 404, तो हमारा एक्सपेक्टेड था 200 पर हमें मिला है 404। तो इस तरीके से हमें गलत अगर कुछ स्टेटस मिले तो हमें वो भी वैलिडेट करना होता है। सही मिलेगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर गलत मिलेगा तो हमें वो भी वैलिडेट करना होता है। अब इसके बाद है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन कैसे वैलिडेट करेंगे, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेटस कोड और एरर स्टेटस कोड दोनों वेरीफाई कर लिया। तो स्टेटस लाइन रिट्रीव करने के लिए एक अलग मेथड है जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जो स्टेटस लाइन हमें मिला है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, पहले मैं मेथड राइट कर देती हूँ। तो जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है इसी में हमें मिलेगा स्टेटस लाइन, तो हम इसी वेरिएबल को यूज करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस लाइन, गेट स्टेटस लाइन ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें हमारा स्टेटस लाइन होगा। स्टेटस लाइन में क्या क्या मिलेगा, हमें हमें प्रोटोकॉल मिलेगा, स्टेटस कोड मिलेगा और एक स्ट्रिंग मिलेगा जिसमें स्टेटस दिया हुआ होगा। ठीक है, स्टेटस इन स्ट्रिंग वैल्यू में, स्ट्रिंग में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये मेथड हमने कॉल कर लिया गेट स्टेटस लाइन, और इसके रिटर्न को हम एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं, स्टेटस लाइन। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, जो हमें इसमें वैल्यू मिलेगी हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम assert स्टेटमेंट राइट करते हैं, assert डॉट assert इक्वल्स, और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे हमने इंटीजर को कंपेयर किया था, पहले एक्चुअल फिर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे हम स्ट्रिंग राइट करेंगे। तो जो हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग है पहले हम वो राइट करेंगे, क्योंकि यही हमारा सीक्वेंस है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ एक्चुअल स्ट्रिंग स्टेटस लाइन, फिर कॉमा के बाद यहाँ पे आएगा हमारा एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। तो एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग है हमारा HTTP 1.1 200 ओके, ये है हमारा एक्सपेक्टेड। अब जब आप लोग टेस्ट केस राइट करेंगे, उसको आप इस तरीके से प्रोग्राम करेंगे जब टेस्ट केसेस को, तो आपको ये सारी चीजें गिवन होंगी। आपका जो टेस्ट केस का आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, जो आपकी टेस्ट रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसमें ये सारी चीजें गिवन होंगी कि आपका एक्सपेक्टेड क्या है, आपका एक्चुअल क्या है, आपको क्या टेस्ट करना है, सब आपको गिवन होगा। आपको बस उसको इसमें कोड के फॉर्म में आपको राइट करना होगा। ठीक है, तो ये हमें गिवन होगा, ये जो हमने यहाँ पे राइट किया आपको मिलेगा कि आपका एक्सपेक्टेड स्टेटस लाइन क्या है। और यहाँ पे एक असर्शन एरर हम यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं। तो अगर ये दोनों मैच नहीं होगा, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं होगा, तो ये एरर मैसेज हमें मिलेगा। हमने अभी पहले भी चेक देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था। तो यहाँ पे करेक्ट की जगह मैं इनकरेक्ट डाल देती हूँ, इनकरेक्ट स्टेटस कोड रिटर्न रिसीव्ड। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटस लाइन रिसीव्ड या रिटर्न। और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अब यहाँ पे दो दो एसर्ट्स हैं, और यहाँ पे हम वैलिड यूजर आईडी डाल देते हैं 2, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो ये पासेस 1
और यहाँ पे कोई फेलियर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने दो असर्ट स्टेटमेंट्स राइट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो असर्ट स्टेटमेंट्स राइट किए हैं। ऐसा करते हैं, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले वाले असर्ट को मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, ये पास हो गया है। इसका मतलब ये जो हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड स्टेटस लाइन है, ये बिल्कुल मैच हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे मैं इनवैलिड यूजर डाल देती हूँ, 19 ही डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी क्या होगा, स्टेटस लाइन हमारा मैच नहीं होगा और टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा, और जो कि हो गया। ठीक है, अब जो हमारा असर्शन एरर मैसेज है वो भी यहाँ पे प्रिंट हुआ होगा कंसोल पे। ये देखिए, मिला ना यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटस लाइन रिटर्न, एक्सपेक्टेड था ये और हमें मिला है ये। एक्चुअल में हमें मिला है ये, क्योंकि 404 ऐड हो गया ना। ये तो हो गया प्रोटोकॉल, ये हो गया स्टेटस कोड, और ये हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और प्रोटोकॉल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक स्ट्रिंग बन गया तीनों मिलके, जो मैच नहीं हुआ, तो ये हमारा फेल हो गया। ठीक है, ये असर्शन यहाँ पे फेल हो गया। तो स्टेटस लाइन में हमने क्या क्या वेरीफाई किया, मैं यहाँ पे एक बार राइट कर देती हूँ। स्टेटस लाइन में हमने प्रोटोकॉल मिलता है, स्टेटस लाइन में क्या क्या मिलता है, हमें प्रोटोकॉल मिलता है, स्टेटस कोड मिलता है, और हमें स्ट्रिंग भी मिलता है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें मिलती हैं स्टेटस लाइन में। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अभी हमने यहाँ पे वैलिडेशन के लिए असर्ट स्टेटमेंट यूज किया है ना। आप असर्ट स्टेटमेंट की जगह वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स भी यूज कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ, अ, इसको ही कॉपी करके मैं एक और टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। गेट सिंगल यूजर यूजिंग validatable valid response। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड का नाम हमने चेंज कर दिया। इस यूआरएल तो स्पेसिफाई करना ही है, और यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन भी चाहिए। ठीक है, और हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स भी चाहिए। ये इतना कोड सेम रहेगा। अब इसके आगे जो हमारा वैलिडेशन कोड है, ये चेंज होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब इसकी जगह हम यूज करेंगे वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स। तो हमारा स्टेटमेंट होगा, ये जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, ये रिस्पॉन्स डॉट देन, अब ये हमें रिटर्न करेगा वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स। ठीक है, वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स लेट्स यू टू वैलिडेट द रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम यूज करके हम रिस्पॉन्स को वैलिडेट कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स हमें ये देन मेथड रिटर्न करेगा, और इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स वैलिडेट RES लिख दिया मैंने। अच्छा, यहाँ से रिस्पॉन्स चला गया। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट देन, ये जो मेथड है, ये एक वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। अब हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, इस रेफरेंस को हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वैलिडेट करना है स्टेटस कोड। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वैलिडेट RES डॉट स्टेटस कोड, और जो भी हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड है, हमें वो राइट करना है यहाँ ब्रैकेट में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड हमारा क्या है 200, तो हमने राइट कर दिया। अगर 200 के अलावा कुछ और आएगा तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना है स्टेटस लाइन, तो उसके लिए भी वैलिडेट RES डॉट स्टेटस लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटस लाइन हमें यहाँ पे राइट करना है।
तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटस लाइन यहाँ भी तो आ रहा है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ये डबल कोट्स में डाल दिया हमने एक्सपेक्टेड स्टेटस लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे असर्शन आएगा, मतलब असर्शन एरर आएगा। सेम फॉर दिस स्टेटस लाइन के लिए भी। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं, इस वाले को। enabled इक्वल्स फॉल्स। ठीक है, इसको हमने डिसेबल कर दिया, इस टेस्ट मेथड को हमने डिसेबल कर दिया। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला टेस्ट मेथड ही एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे यूजर आईडी हमने अभी गलत डाला हुआ है, तो हमारा ये दोनों ही फेल होने वाला है। ठीक है, ये दोनों असर्शंस हमारे फेल होने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम यूजर आईडी करेक्ट कर देते हैं। 2 कर दिया मैंने, और राइट क्लिक, और ये गलती से एक ये स्लैश ऐड हो गया है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अब ये पास हो गया है ना, ये पास हो गया। आ गया मेथड का नाम गेट सिंगल यूजर यूजिंग वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स, और ये पास हो गया। अब इसको फेल करते हैं, तो यहाँ पे हम यूजर आईडी गलत डाल देते हैं, 19 डाल दिया मैंने। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। फेल हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्चुअल फेल हो गया हमारा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स भी आप यूज कर सकते हो रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने के लिए। तो रेस्ट एश्योर्ड में क्या होता है ना कि एक ही एक्शन को करने के लिए ना कई तरीके हैं। ठीक है, एक ही एक्शन को करने के लिए मल्टीपल वेज हैं। तो हमें ऐसे एज ए बिगनर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो हमने ये वाला देखा था, वहां पे वो वाला यूज किया हुआ है। तो हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इससे मैंने आपको ये वाला ऑप्शन भी बताया है कि इस तरीके से भी हम वैलिडेट कर सकते हैं रेस्पॉन्स को। अब इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, जैसे कि आगे वाला ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट, ये वाला, क्योंकि अभी यहाँ पे जब एरर आ जाएगा ना तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सेकेंड वैलिडेशन। ठीक है, तो अगर ये वाला सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, तभी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ऐसा करती हूँ, इसको मैं 2 कर देती हूँ, जिससे कि हमारा वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, फिर हम कंसोल पे प्रिंट ऑब्जर्व करेंगे। अभी ये पास हो गया ना, तो ये देखिए, ये सेकेंड वैलिडेशन यहाँ पे प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वैलिडेशन किया था ये पास हो गया। ठीक है, अगर ये वैलिडेशन फेल होगा फॉर एनी रीजन, अगर ये फेल होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड ही चेंज कर दिया, मैंने एक्सपेक्टेड कर दिया 204, तो अब क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। तब देखिएगा, फिर ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब ये फेल हो गया। तो ये देखिए, यहीं पे असर्शन एरर एरर आ गया ना, यहीं पे असर्शन एरर आ गया। तो क्या होगा, आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, जहां पे असर्शन, पहला असर्शन एरर आया वहीं पे ये रुक गया। इसके आगे का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आया ही नहीं। तो ये वाला जो वैलिडेशन है ये भी परफॉर्म नहीं हो पाया। ठीक है, इसीलिए हमें अलग अलग मेथड्स क्रिएट करने चाहिए अगर हमारे पास मल्टीपल असर्शंस हैं तो। ठीक है, तो इसको वापस मैंने 200 कर दिया। अब जब ये दोनों, या फिर अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, अब हम सिर्फ इस वाले वैलिडेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब तो ये वाला होगा। और यहाँ पे हम 19 कर देते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। सॉरी, यहाँ पे वो कोड कवरेज पे क्लिक हो गया।
ये देखिए अभी यहाँ पे असर्शन एरर आ गया ना, यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल, ये हमारा एक्सपेक्टेड, सॉरी, और ये हमारा एक्चुअल स्टेटस लाइन में ये दोनों मिसमैच है, इससे यहाँ पे एरर आया है, असर्शन एरर आया है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया ना, ये असर्शन एरर 1, एक्सपेक्टेशन फेल्ड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फेल हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप वैलिडेटेबल मेथड भी यूज कर सकते हो, वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स मेथड भी यूज कर सकते हो आप रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने के लिए। अभी जो हमने यहाँ पे पूरा कोड राइट किया है, ये हमारा नॉन बीडीडी स्टाइल है। ठीक है, अब बीडीडी स्टाइल में कैसे हमें राइट करना है ये मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी बताया था। तो ऐसा करते हैं, हमने ये जो अभी पूरा का पूरा वैलिडेशन कोड राइट किया है स्टेटस की वैलिडेशन के लिए, इसको हम बीडीडी फॉर्मेट में भी राइट करते हैं। तो उसके लिए हम एक सेपरेट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड बीडीडी, या फिर इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये पूरा इसी में चेंजेस कर देंगे। ठीक है, ये कॉपी कर लिया मैंने, और मेथड को यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, और ये हमें एनेबल करना है, डिसेबल तो नहीं करना है, तो ये हटा दिया मैंने। और यहाँ पे गेट सिंगल यूजर यूजिंग बीडीडी मेथड, या फिर बहुत लंबा नाम हो रहा है, बीडीडी स्टाइल। ठीक है, अब जो भी हमें मॉडिफिकेशन करना है हम इस मेथड के अंदर मॉडिफाई करते हैं। और पहले वाले को हम, अभी ये जो हमने वैलिडेटेबल यूज किया था इसको हम डिसेबल कर देते हैं, enabled इक्वल्स फॉल्स। ठीक है, एंड सेव। तो बीडीडी स्टाइल में क्या होता है, जो भी हम राइट करते हैं, जो भी कोड हम राइट करेंगे वो हमारा गिवन व्हेन देन इस 3 फॉर्मेट में होगा। करेक्ट, गिवन व्हेन देन, है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको पूरा डिलीट कर देती हूँ, इसको हम 3 फॉर्मेट में राइट करेंगे, गिवन व्हेन एंड देन। तो ये सारा मैंने कर दिया डिलीट। गिवन, व्हेन एंड देन। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स में हमें सब कुछ राइट करना है। और ये जो तीनों कीवर्ड्स है ना, ये एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने इसको वैसे यहाँ पे अलग अलग लाइन में लिखा है, बेटर रीड, ताकि पढ़ने में इजी हो, पर ये तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है, तो ये गिवन आ गया, गिवन के बाद यहाँ पे डॉट लगाकर है व्हेन, फिर डॉट के बाद है देन। ठीक है, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने पैकेज को स्टैटिक इंपोर्ट नहीं किया है, हमने इसके आगे क्लास का नाम यूज नहीं किया है। क्लास का नाम है रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन। ठीक है, देखिए एरर चला गया ना। अब अगर हमें इसको बिना क्लास के नाम के यूज करना है, जैसे अभी हमने पहले लिखा था, और यहाँ पे लास्ट में आएगा सेमीकोलन, वो हम बाद में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको स्टैटिकली इंपोर्ट करना होगा। ये मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी बताया था। तो ये जो रेस्ट एश्योर्ड का जो हमने पैकेज इंपोर्ट किया है, इसको हमें स्टैटिकली इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें बस स्टैटिक कीवर्ड ऐड करना है, और यहाँ पे इस पैकेज में जो भी हमें सबको स्टैटिकली इंपोर्ट करना है उसके लिए डॉट स्टार लगा देंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब वो जो एरर आ रहा था वो चला गया होगा। तो हमने स्टैटिकली इंपोर्ट किया, तो हमें अब क्लास का नाम लगाने की जरूरत नहीं है उसके मेथड्स को या वेरिएबल्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस पूरे क्लास में हमें हर जगह से फिर इसको हटाना होगा। ठीक है, यहाँ से भी हटाना होगा, तो यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं फिर हमने, क्योंकि स्टैटिकली इंपोर्ट कर लिया ना उसको हमने, नहीं तो यहाँ पे एरर आएगा। और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। सारे मेथड्स में से हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्लास के नाम को, क्योंकि हमने वहां पे स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर दिया है। और भी कहीं है क्या? आई थिंक हमने हर जगह से रिमूव कर दिया अब। ठीक है, अब सबसे पहले है गिवन। गिवन है हमारा प्री कंडीशन। ठीक है, गिवन है हमारा प्री कंडीशन जो हमारे पास गिवन है। अब गिवन में हमारे पास बस यूआरएल है, उसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो यूआरएल को हम ऐसा करेंगे, हम वेन में ही ले लेंगे, क्योंकि जब हम गेट मेथड को कॉल करेंगे वेन में, वेन कीवर्ड में जब हम गेट मेथड को कॉल करेंगे तो उसमें हम यूआरएल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सिंगल लाइन में ही ले लेंगे। तो गिवन में हम यहाँ पे कुछ राइट नहीं कर रहे हैं, फिर आ जाते हैं वेन में। तो वेन में यहाँ पे हमारा कॉल होगा मेथड की कौन सा हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं गेट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे
डॉट गेट, और यहाँ पे हम यूआरएल मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे यूआरएल मैं कॉपी कर लेती हूँ, और ये डबल कोट्स में ही आएगा तो मैं पूरा ही कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, यूआरएल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूजर आईडी सही कर देते हैं, ये 2 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे, सेमीकोलन स्टेटमेंट के लास्ट में यूज होता है ना। तो ये गेट हो गया। अब देन में क्या आएगा, क्योंकि वेन में तो हमारा मेथड आता है कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड हमें सेंड करना है। गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, पैच हो गया, जो भी मेथड सेंड करना है। ठीक है, अब देन में रिक्वेस्ट आने के रिस्पॉन्स आने के बाद जो वैलिडेशन वाला पार्ट होता है वो हमें लिखना होता है। तो हमें क्या क्या वैलिडेट करना है, हमें दो चीजें वैलिडेट करनी है, स्टेटस कोड एंड स्टेटस लाइन। स्टेटस कोड एंड स्टेटस लाइन हमारे दो वैलिडेशंस हैं, तो उनको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। डॉट स्टेटस कोड, यहाँ पे मेथड है स्टेटस कोड, इसमें हम एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड देना है जो है 200, और उसके बाद नेक्स्ट वैलिडेशन हमारा स्टेटस लाइन का। तो स्टेटस लाइन इसमें हमें देना है एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग डबल कोट्स में, और फिर लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ राइट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ एक ही लाइन में राइट किया, इसको हम चाहें तो अलग अलग लाइन में भी राइट कर सकते हैं, तो हमें और भी पढ़ने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देन के बाद ये डॉट लगा के हमारा पहला वैलिडेशन आ गया, फिर ये डॉट लगाने के बाद ये हमारा दूसरा वैलिडेशन आ गया। तो ऐसे पढ़ना इजी हो जाता है, काफी क्लियर लगता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, वो हमें इजीली पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है बीडीडी फॉर्मेट में, और ये हमारा टेस्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया, टेस्ट मेथड हमारा रेडी हो गया, हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, ये देखिए पासेस 1, और ये देखिए ये वाला है हमारा टेस्ट मेथड का नाम, गेट सिंगल बीडीडी स्टाइल, इधर आ गया ना, और ये पास हो गया है। पास इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे ये जो है आईडी है ये हमने वैलिड दिया है, कोई भी एरर नहीं है, स्टेटस कोड भी 200 मिला है और स्टेटस लाइन भी यही मिला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम बीडीडी स्टाइल में भी हम इजीली कोड को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, ठीक है, काम दोनों से सेम ही हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कोड को बीडीडी स्टाइल से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि रिस्पॉन्स कोड को हमें कैसे वैलिडेट करना है, रिस्पॉन्स स्टेटस को कैसे वैलिडेट करना है ना, रिस्पॉन्स स्टेटस को हमें कैसे वैलिडेट करना है, जिसमें हमने स्टेटस कोड, एरर स्टेटस कोड और रिस्पॉन्स स्टेटस लाइन को हमने वैलिडेट किया। हमने दो तरीके से वैलिडेट किया इनको, एक हमने एक तरीका तो हमारा था जिसमें हमने असर्ट स्टेटमेंट्स राइट किए, ठीक है ना, जिसमें हमने असर्ट स्टेटमेंट्स राइट किया टेस्ट एनजी से लेकर के। ठीक है, इस टेस्ट एनजी के असर्शन को यूज किया हमने वैलिडेशन के लिए, और दूसरा हमने तरीका देखा वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स मेथड। ठीक है, इसको यूज करके हम कैसे वैलिडेट करेंगे रिस्पॉन्स को, और तीसरा हमने इम्प्लीमेंट किया कोड को बीडीडी स्टाइल में। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।